खुशामदीद नाज़रीन, खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ शुबहयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते आए हैं। इस मरतबा भी हमारे साथ जानी मानी शख्सियत रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लाइव प्रोग्राम है, रास प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए आप फ़ोन कॉल करते हुए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब से अपने मसाइल पर बात कर सकते हैं और उन मसाइल से मुताल्लिक़ उन्हें तफसीलात वाकिफ़ करवा सकते हैं और उन्हें उनसे आगाह करवा सकते हैं। नाज़रीन, अशोक साहिल ने कहा था कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। यकीनन ऐसी शख्सियतें जो बुलंदियों पे ठहरती हैं पूरे इस्तिकामत के साथ, ऐसी शख्सियतों में जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना का शुमार होता है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद महमूद अली साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां भी तेलंगाना के बसने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं, वहां पर महमूद अली साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, जो कई मराहिल में खुद को कई एक चैलेंजेस से दो चार करते हुए अपने निशाने को हासिल करने की कोशिश में सरगर्दा रहते हैं, चाहे वो पार्टी के मामलात हों या फिर हुकूमत के पॉलिसीज से मुतालिक कोई मामलात हों। आइए नाज़रीन, उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सर, आपको तेलंगाना MLC इंतखाबात में जिस तरीके से कामयाबी TRS की हुई है उसके लिए मुबारकबाद, और दूसरी मुबारकबाद ये कि तेलंगाना में जो पहला बजट आया है, अब इतना बड़ा बजट रियासत का पहला, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपके सामाइन को मेरा आदाब सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। यकीनन आपका TTV जो है हमेशा जो मसाइल है वो उभारता रहता है, लोगों तक पहुँचाता रहता है, और जो मसाइल आवाम के है वो हुकूमत तक पहुँचाते रहता है। उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बताइए सर, एक चीज़ है जिस तरीके से पहले सवाल जो शुरू करना चाहूँगा मैं आपसे कि इंतखाबात का जो मामला है जी, MLC इंतखाबात बहुत ज़्यादा चैलेंज भरे रहे TRS के लिए, लेकिन इसके बावजूद TRS अपना निशाना हासिल करने में कामयाब रही। पूरे TRS कायदीन, ख़ास तौर पर आपकी बहुत ज़्यादा इसमें सरगर्मियाँ देखी गई, और जिस तरीके से आप लोगों ने अपोजिशन के चैलेंजेस का सामना किया है वो काबिल मुबारकबाद है। लेकिन फिर भी इससे पहले जो इंतखाबात हुए हैं, जैसे दोबाक का इंतखाब है और बल्दी इंतखाबात के नताइज हैं, और फिर दीगर जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें TRS की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जो रह गई थी, वो क्या वजह थी उसकी, जो उस तरह के नताइज उस वक्त देखने को मिले थे? देखिए इरफान साहब, TRS पार्टी तेलंगाना की आवाम में बहुत मकबूल पार्टी है। इसका पूरे का पूरा सेहरा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जाता है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टेट कहीं पर भी नहीं है जो तेलंगाना स्टेट है। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जो वेलफेयर का काम किया है वो एक तारीखी वेलफेयर का काम है। हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हो चुका है। मतलब आप देखिए, कंपेयर कीजिए दूसरे स्टेटों के मुकाबले में तेलंगाना स्टेट के लोग बहुत खुशहाल है, बहुत हर तरीके से तरक्की कर रहे हैं। रहा आप जिस तरह कहें MLC इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन था, क्योंकि 2 MLC थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 43 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, तो तकरीबन करीब जो है 80% पर यह इलेक्शन था, और इसमें TRS पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसके लिए मैं हमारे CM साहब का बहुत मुबारकबाद भी कहता हूँ और आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा आप सवाल ये है कि दुब्बा के इलेक्शन, यकीनन दुब्बा के इलेक्शन में हमसे थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब जिस तरह इस इलेक्शन में हमारी पार्टी के तमाम अहम कायदीन सरगर्म रहे, ख़ास तौर से KTR साहब सरगर्म रहे, हरीश राव साहब रहे, कविता मैडम रहे, और दूसरे जितने हमारे इम्पोर्टेंट MLAs थे, MPs थे, पार्टी के वर्कर्स थे, सारे के सारे लोगों ने दिल से काम किया और आवाम से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। दुब्बा के इलेक्शन क्या था, एक ओवर कॉन्फिडेंस था। खाली वहाँ पर जो कैंडिडेट हमारे जो वहाँ के थे, जिसका इंतकाल हो गया था, उनकी अहलिया को टिकट दिया गया, वो बहुत तालीम याफ्ता नहीं थी और कुछ भी नहीं थी, जिसकी वजह से, और उस कैंपिंग के अंदर भी बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। सिर्फ हमारे जो हरीश राव साहब को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। बहुत से हमारे मिनिस्टर्स कोई नहीं जा सके, मैं खुद भी नहीं जा सका, तो आवाम तक हम लोग पहुँचे नहीं। वही आवाम को गुस्सा था कि हमारे तक पहुँचना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें मामूली वोटों से शिकस्त हुई।
जरा हम थोड़ी और मेहनत करते तो ज़रूर हमें कामयाबी मिलती थी। उसके बाद बल्दिया का इलेक्शन था। बल्दिया का इलेक्शन इमीडिएट, क्योंकि वो इलेक्शन के बाद रखा गया था, लोगों में संभलने का मौका नहीं मिला था, चूँकि ये बारिश की वजह से काफ़ी शहर में नुकसानात हो चुके थे। सीएम साहब ने वहाँ पर 10,000 रुपये पर हर घर को दिया था। सीएम साहब का दिल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी तरीके से लोगों की मदद करना चाहते थे। वो घर तक बराबर जिस तरह पहुंचना चाहिए लोगों में, या मुकामी लोगों की तरफ से, या मुकामी लोकल जो लोग कायदीन रहते, कई गलतियों की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर अल्लाह ताला के फजल करम से हम जो दुब्बाक का इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन का रिजल्ट इस MLC इलेक्शन में आ चुका है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कभी में ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे, हम दूरंदेशी से काम करेंगे और हमारे CM साहब बहुत प्लानिंग से काम करते हैं। इंशाल्लाह आने वाला कहीं कोई सा भी इलेक्शन हो, अभी हमारे को सागर का इलेक्शन आने वाला है, हमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हम कामयाबी हासिल करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारे जो TRS के वर्कर्स में बहुत बड़ा एक गलती की वजह से, जिस वजह से हम लोगों ने जोश से काम नहीं किया था, कैंपिंग में जिस तरह फिरना चाहिए था उसमें लापरवाही हुई थी, आवाम ने उसकी वजह से, लोग कुछ हालात ऐसे थे, बाज़ वाक़यात की वजह से, बाज़ वक्त सिचुएशन के हिसाब से कुछ हमें नुकसान तो ज़रूर हुआ, मगर इंशाल्लाह आप कभी इसके बाद नहीं होगा। और हमारे CM साहब बहुत मकबूल लीडर है और हमारे CM साहब जो काम किए हैं तेलंगाना के आवाम के लिए, मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान में किसी जगह वो काम नहीं हुआ। CM साहब का एक ही मकसद है कि हमारी आवाम खुशहाल रहे और उनके वेलफेयर के बारे में अगर कोई लीडर सोचने वाला है तो वो KCR साहब है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है। डेफिनेट आवाम ने उसका बहुत मतलब जो गलती पहले हुई थी उसका पलटा के बहुत बड़ी तरीके से जवाब दिया कि हम TRS के साथ है, TRS हुकूमत भी आवाम के साथ है। ज़रूर हम TRS के साथ रहते हुए TRS को इख्तियार पर देखना चाहते हैं और इस तेलंगाना को तरक्की दिलाना चाहते हैं। तो सवालात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जो आवाम आपसे सवालात के लिए बेचैन है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में सवालात का भी सिलसिला रखा है, तो एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा, टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी, सवाल हमारा ये है, जिसके पास खेतान है, जिसके पास घर नहीं, वो आम इंसान क्या करे, इसलिए पूछना चाह रही हूँ। अब 3 महीने से कुछ भी हमें मिला नहीं। कहाँ रहते आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो। अब आपने जो सवाल किया है कि कुछ घर नहीं है, तो आपने हुकूमत की जो स्कीम है उसमें कुछ फॉर्म वगैरह दाखिल किया है, कुछ आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है? हाँ, घर के वास्ते एप्लीकेशन दिए थे, ऑनलाइन कराए, कुछ पता भी नहीं चला। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वेंकटगिरी से बात कर रहे हैं हम। वेंकटगिरी से। जी जी साहब बात कर रहे हैं, बात कीजिए आप। जरूर। आम इंसान के लिए कुछ भी मदद नहीं है, क्या पूछ रहे हैं? नहीं मैं आपसे बता रहा हूँ, देखिए बहन जी, से मिलने की ख्वाहिश है हमें। हाँ ज़रूर आप ऑफिस आ सकते हैं, कुछ भी तकलीफ है तो। मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो मकानात बनाए हैं, डबल बेडरूम जो मकानात बन रहे हैं, वो मकानात पाए तकमील को पहुँच चुके हैं। कुछ तकरीबन हैदराबाद सिटी में 70,000 तक और मजीद मकानात बन रहे हैं। वो ड्रा करने के बाद जो आपके कलेक्टर, एरिया कलेक्टर आते हैं, अगर एप्लीकेशन दिए हैं आप तो ज़रूर, अगर ड्रा में आपका नाम आया तो ज़रूर आपको दिया जाएगा। जी, इसका सिस्टम सही करना। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन और कहां से? जी, मैं रामगोपाल से सिकंदराबाद से बात कर रही हूँ। सर को मेरा सलाम बोलिए। जी सर बात कर रहे हैं, आप बात कीजिएगा। हेलो, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी सलामकुम सर। सर, ये पानी का आया, बस यहाँ पर पैसे अभी तक नहीं दिए। 10,000 ऑनलाइन हम लोग करवाए थे सर। जी 10,000 जहाँ पर मिल गई सर, मगर पैसे अभी तक इस एरिया में आए ही नहीं। जी देखिए, इसके अंदर ऐसा था, CM साहब ने ऐलान किया था कि आप 3-4 दिन का टाइम दिया था। जो जब एप्लीकेशन दिए उन लोगों को पैसे दिए गए और बाद में इलेक्शन आ चुका था, हालात इलेक्शन कोड आने की वजह से नहीं दे सके। मगर जो लोग एप्लीकेशन दिए थे, जिसके घरों में वाकई पानी आया था, उन लोगों तक बल्दिया की जानिब से पैसे पहुंचाए गए। अगर आपको नहीं मिले तो वहाँ के मुतालिका अहदेदार को एक बार बता कर देखिए। अब मैं समझता हूँ तकरीबन काफ़ी लोगों को पैसे पहुँच चुके हैं। जी सर, जहाँ तक के पानी का ताल्लुक है, इस सिलसिले में कल असेंबली में भी बात आई थी और CM साहब ने इस सिलसिले में एश्योरेंस दिया था। दूसरी जो बात आई, नागार्जुना सागर के इंतखाबात की आपने बात कही है। नागार्जुना सागर के इंतखाबात के लिए भी
अपोजिशन से आपको बहुत चैलेंजेस का सामना है कि क्या हिकमत अमली है टीआरएस है ना, इंशाल्लाह इस मरतबा बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। वो हमारी ही सीट है, वो डेफिनेट हमारे जो वहाँ के एमएलए जिसका इंतकाल हुआ है बहुत अच्छे इंसान थे वो, और इस मरतबा हम पूरी उम्मीद है हमको इस इलेक्शन में हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और हम मेजॉरिटी से जीतेंगे। सर एक बात, इस मरतबा वज़ीर आला केसीआर साहब ने बड़ी फिराक दिली का मुजाहरा किया है रियासती बजट में। अक़लियतों के बजट की बात आती है, अक़लियतों का जो बजट है वो गुज़िश्ता से ज़्यादा है, लेकिन इस पर भी कहा जा रहा है कि कुछ की गई है। देखिए गुज़िश्ता साल से तो थोड़ा ज़्यादा है मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर अक़लियतों का बजट को इंशाल्लाह इस मरतबा पूरे का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। और जो जनरल स्कीम्स है जैसा आपका पेंशन है या जो भी वेलफेयर स्कीम होते हैं, 2 रुपये किलो राशन है या बहुत से ऐसे स्कीम जो सरकार के आते हैं और जनरल स्कीम, उसके अंदर सभी को एक साथ मुस्तफ़ी होने का मौका मिलता है। पर ये बात ज़रूर है कि माइनॉरिटी का बजट अलग होता है। ये 1600 करोड़ का बजट रखा गया है इस मरतबा। इंशाल्लाह अगर पूरे का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मरतबा पूरे के पूरे पैसे इस्तेमाल हो। एक कॉलर भी शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। वालेकुम सलाम। जनाब टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिएगा ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। आप क्या सवाल करना चाहते हैं, सवाल करिए। कहां से बात कर रहे हैं? फिर पहले ये बताएं कहां से बात कर रहे हैं आप? लाइन ड्रॉप हो गई है। नाजरीन, जब भी आप कॉल करें तो बराए मेहरबानी टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिएगा ताकि आप जो सवाल करना चाहते हैं उसका जवाब रास्त तौर पर आप तक पहुंच सके। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा फरमाइए, कौन और कहां से? वालेकुम अस्सलाम। कहां से बात कर रही हैं? जी हैदराबाद से। हैदराबाद में कहां से बात कर रही हैं आप? लखनऊ। बताइए। लखनऊ से क्या सवाल करना चाहती है, बात करिए। पहले तो महमूद अली साहब को मैं सलाम करती हूँ और उनसे गुजारिश करती हूँ कि जो पनिशमेंट दे रहे, जो पकड़े जा रहे ट्रैफिक रूल्स में जो लाइसेंस ले रहे थे उनको पनिशमेंट दिए बाद में भी फिर 6 मंथ्स के बाद जो है तो लाइसेंस रख ले रहे, तो उन लोग का घर कैसे चलेगा, ये बोलने का था। देखिए अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं परसों भी असम्बली में बताया कि चालानात जो किए जाते हैं उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और लोग जरा पाबंदी करें, अगर हेलमेट की पाबंदी करें और लाइसेंस के साथ अगर ड्राइविंग करें तो बहुत बेहतर रहेगा। रूल्स रेगुलेशन की फॉलो करने के लिए चालान किया जाता है, लोगों को परेशान करने के लिए चालान नहीं किया जाता। जी बताइए। जी सर, लेकिन जिसके घर अब तो लॉकडाउन है, सबके घर में प्रॉब्लम चल रही। एक तो स्कूल बंद है, पूरे टीचर्स घर में, फिर जॉब में भी, फिर जो घर चलाते जो बड़े हैं भाई उन लोग का ऐसा ले लेके फिर आप लोग रख लिए तो घर कैसे चलेंगे आखिर? देखे तो आप लोग 6 मंथ तक रख ले। उन्होंने उनको कुछ एक जरिया जो रहता है उनका काम का, वही कार चलाने का, ड्राइवर का रहता। फिर अगर वो डिप्रेशन में चले गया या फिर कुछ कर लिए तो फिर आप लोग बोलते कि उन लोग ही जिम्मेदार है बोल के थे। नहीं वैसा नहीं अम्मा कि देखिए हुकूमत तक आप नहीं रोके लाइसेंस। नहीं 6 मंथ का नहीं है, आप जिसके पास लाइसेंस होल्डर है जल्द से जल्द उनको देने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जरूर करवाएंगे। आप जो भी रहा मसला बताइए इंशाल्लाह। जी सिर्फ ये ट्रैफिक चालानात के सिलसिले में उन्होंने बात की है। कार ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर की वजह से थोड़ा क्या है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बाद लोग जो है रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो टैक्सी ड्राइवर है तो टैक्सी के अंदर जो भी उनका लाइसेंस होना चाहिए, उसको आरटीओ के कागजात होना चाहिए और ड्राइविंग करते वक्त जो है कोई रॉन्ग साइड की बात रहती है, सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। मुझे भी दुख है कि हमारे गरीब भाई जो है चालान नहीं भर सकते, मगर रूल्स और रेगुलेशन को अगर हम लाएंगे तो लोग डिसिप्लिन में आएंगे। फिर भी हम इंशाल्लाह वादा करते हैं कि इस मामले में ज़रूर इस पर गौर किया जाएगा और जहाँ तक हो सके उन लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है। सर हम बात कर रहे थे अक़लियती बहबूद के बजट की। इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखें, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मोहतरमा कौन और कहां से? हेलो। जी मोहतरमा फरमाइए, कहां से बात कर रही हैं?
आपकी आवाज आ रही है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महमूद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। हाँ, मेरी बेटी का मसला है जी उनके शौहर उनके न्यूड फोटोज लेके उनके ससुराल वाले सता रहे उनको, जी वायरल कर देते बोल रहे, यूट्यूब पे नंबर डाल देते बोल रहे, जी कॉल गर्ल है बोल के नंबर डाल देते बोल रहे। महमूद अली साहब, मैं काउंसलिंग सेंटर में भी गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं ले रही। क्या मेरी बच्ची कुछ कर लिया बद लेते क्या? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा काम कीजिए, मेरा इतना ऑफिस। सता रहे उनको, इतना धमका रहे कि तुम खुला ले लो। जी। मैंने तो मैं वीडियो वायरल कर दे, तुम बोल रहे सर मैं कहाँ जाना मेरी बच्ची को लेके, उनके वालिद नहीं है आप क्या करिए अम्मा, कि कहाँ पर मेरे को खैरताबाद अपने पास कुछ नहीं कर रही। आप क्या करिए, 4 बजे के टाइम पे या 5 साढ़े 4 के टाइम पे, कल चूंकि छुट्टी है, आपसे मिलने की कोशिश आइए आप आइए। मेरा ऑफिस जो है लकड़ी के पुल के पास, मेट्रो के बिल्कुल सामने बाजू ऑफिस है मेरा, होम मिनिस्टर का। मसला ये है, मेरा मसला हल होना बहुत आइए जरूरी है। आप मेरे ऑफिस आइए, मैं सर, जरूर आपकी जो मदद है जरूर करूंगा। आप ऑफिस आइए, मेरे ऑफिस लकड़ी के पुल के पास है। वो लोग बोल रहे कि क्या करते करो तुम, हम तो वायरल करेंगे अगर बच्ची को खुला ले। आप बेफिक्र रहिए, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो चाहे जैसे भी फोटोज खींच के वायरल, आप आइए ऑफिस आइए, मैं जरूर पूरी मदद करूंगा आपकी। अच्छी बात, जी शुक्रिया। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है, आप भी कॉल करके सवाल कर सकते हैं। काफ़ी कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं, आप बात कर सकते हैं वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब से अपने मसाइल को लेकर। एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरमा, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? महमूद अली भाई की सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अम्मा, जी बोलिए, बताइए। जी गाजी मिल्लत जी बताइए गुट्टा। जी अच्छा, इशू बताइए। हमारे घर में पानी आ गया, गाड़ी खराब हो गई भाई, हमारे को पैसे नहीं मिले, हमारे घर तक आके चले गए। देखिए अम्मा, ये वहाँ के लोकल कायदीन की जिम्मेदारी थी। हमारे सीएम साहब 680 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। वोटिंग का है बोल के जी, पानी आने के साथ ही तकसीम करने के लिए सीएम साहब ने 680 करोड़ रुपए सैंक्शन रोक दिया, बोले तीसरा घर मेरा ही था। जी जी अम्मा, जी अम्मा, इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो रकम थी वो पूरी तकसीम हो चुकी है जीएसएमसी से। करना फिर अब हमारी गाड़ी भी, अभी तो टाइम तो थोड़ा आगे बढ़ चुका है उसका, फिर भी कोशिश करेंगे इसके लिए। आप बताएं ना फोन पे। पड़ी हुई वैसी है जी नाज़रीन, जब भी आप कॉल करें, आप कहां से बात कर रहे हैं, मुकाम का नाम और क्या सवाल करना चाहते हैं, वो सवाल मुख्तसर अंदाज में करिए, ताकि हमें भी अपना वक्त बचाने की जो हमें फिक्र है वो उसे मुकर्ररा वक्त में हम अपने प्रोग्राम को आगे ले जा सकें। तो इस सिलसिले में नाज़रीन, पहले आप अपना सवाल, क्या सवाल करना चाहते हैं, वो सवाल लिख लीजिएगा, और कहाँ से बात कर रहे हैं वो एक हमें लिखवाइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ताकि आपके मसाइल की बाकायदा एक्स भी हो सके। आइए एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, अखिलती बहबूद के बजट के ताल्लुक से बात कर रहे थे हम। देखिए, दो चीज़ अभी कॉलर्स, आपके बहुत से कॉलर्स पे वो 10,000 की जो बात कर रहे हैं। सीएम साहब जब हैदराबाद में पानी आने के बाद फ्लड आ गया, बहुत नुकसान होगा, तो उन्होंने इमीडिएट पैसे सैंक्शन किए, घर घर 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। और वहाँ पर मुकामी कायदीन जिसको जो जिस तरीके से चूँकि म्यूनसिपल के ज़रिए तकसीम किए गए, वो घर घर लाइन से दिए गए, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। खुद कुछ लोगों को पैसे मिले, कुछ लोगों के साथ नहीं मिल सके, या कुछ लोग के काफ़ी गाड़ियाँ ख़राब हो चुके, कुछ दूसरे और परेशानियों में पड़ चुके। पर हुकूमत को जो जिम्मेदारी थी, वो हुकूमत पूरी तरीके से पूरी करने की कोशिश की। कुछ मुकामी कायदीन के तरह से, या मुकामी जो लोग रहते हैं, वार्ड मेंबर्स रहते हैं, ये लोग ये घर में दे दीजिए, वो घर में दे दीजिए, ऐसा। तो काफ़ी सीएम साहब ने, मामूली बात नहीं कि सारे हिंदुस्तान में आज तक कोई भी रकम इतनी बड़ी तकसीम नहीं की गई। 680 करोड़ तकसीम करने के बाद भी आज भी लोगों में यकीनन नाराज़गी है, हुकूमत से भी नाराज़गी है कि काफ़ी लोगों को अभी पैसे नहीं मिले। अब हुकूमत तो जो बजट होता है उसके हद तक खर्चा करती है, और तमाम का तमाम जितना बजट तो उसी के लिए तो नहीं होता है। पर हमें भी बहुत दुख है, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ लोगों का। बहुत अफसोस की भी बात है कि लोगों के घरों में पानी जाने के बाद लोग पूरा सामान पानी के अंदर तबाह हो बर्बाद हो गया। हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा कभी दूसरी मरतबा ऐसा कोई मौका ना हो। हुकूमत उसके लिए जो भी इक़दाम भी कर रही है, पर कुछ लोगों को पैसे नहीं मिले, जो जेन्युइन लोग हैं आज शिकायत कर रहे हैं।
फिर भी एक बार देखेंगे किस तरह हो सकता है इसके अंदर। मगर चूंकि ऑलरेडी पैसे तकसीम हो चुके हैं और जो अहदेदार है वो बराबर घर घर तक गए और कुछ लोग छूट भी चुके हैं, तो उसके बारे में तो भी कुछ फैसला करना मुश्किल है। देखेंगे, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है और कहां से बात कर रहे हैं? मैं असल नगर से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए। जी असल नगर मदीना में जो पार्क है ना, जी 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 जी, फरमाइए क्या सवाल करना चाहते हैं? आइचर गाड़ी चलाता हूँ मैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है साहब, सुन रहे हैं आपको, आप बात ये कीजिए। नॉन ट्री के चालाना बहुत कर रहे ना साहब। देखिए, कल ही मैं जो है ट्रैफिक कमिश्नर से बात किया हूँ। थोड़ा मुझे आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो है टाइमिंग की पाबंदी कीजिए। इंशाल्लाह हम पुलिस के अहदेदार, आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप थोड़ा हेलो, वक्त की पाबंदी कीजिए। बात जी खड़गा नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग की भी गुजारिश है कि थोड़ा वक्त की पाबंदी कीजिए। जो नो एंट्री का टाइम रहता है, चूंकि शहर में ट्रैफिक ज़्यादा है, मगर फिर भी हम जहाँ तक हो सके पुलिस महकमे को हिदायत देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान की रोकथाम हो। मगर चालान जो है पुलिस की तरफ से आमदन नहीं किया जाता, चूँकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। जो वक्त की अगर पाबंदी करते हैं, जो नो एंट्री का टाइम रहता है उसी में आए तो बेहतर है। और जो जिस टाइम पे ममनू है उस टाइम पे एहतियात करें। जहाँ एंट्री का टाइम है जहाँ वहाँ पर आए तो अच्छा रहेगा। फिर भी हम जहाँ तक हो सके पुलिस अहदेदारों को हिदायत देंगे कि किसी को गैर जरूरी चालान ना हो और जहाँ तक एहतियात से काम लें। तो पुलिस चालानात का जहाँ तक सवाल है, हेलमेट का सवाल है, कल भी आपने असेंबली में कहा था कि इस सिलसिले में कानूनी तौर पे जो कवायद मुकर्रर किए गए हैं उसको मलहूज़ रखा देखिए, जाए। यही अफसोस ये है कि यकीनन चालान का हमें भी दुख होता है, मगर जब तक हम डिसिप्लिन लाने के लिए चालान करते हैं, लोग उमूमन सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं या किसी कुछ और छोड़ने जाते हैं, वो समझते हैं कि 10:30 के बाद ही पुलिस वाले आते हैं, उससे पहले नहीं रहते हैं। पुराने शहर में भी बहुत ज़्यादा होता है ऐसा कि जैसा गलियाँ हैं रोड से निकल जाते हैं। जगह जगह कैमरे होने की वजह से उनको चालान भी हो रहा है। तो मैं उनसे अदबन गुजारिश हूँ कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर लाइसेंस है, कहीं चेकिंग करते तो ज़रूर लाइसेंस बताइए। उसका जो भी पीछे जो नंबर प्लेट है वो बराबर होना चाहिए। पुलिस का महकमे की जिम्मेदारी ये है कि उसको लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से हो सके विदाउट मतलब कोई डॉक्यूमेंट के कोई आदमी कोई ड्राइव करता है गाड़ी या कुछ क्राइम करता है तो उसके लिए हुकूमत को, जो पुलिस डिपार्टमेंट को परेशानी होती है, इसके लिए वो चाहते हैं कि हर आदमी विद डॉक्यूमेंट के साथ गाड़ी ड्राइव करे। तो लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि वो डॉक्यूमेंट की पाबंदी करें और टाइम की, वक्त की, जो एंट्री टाइम होता है वही एंट्री टाइम में अंदर आए। जो बड़े गाड़ियाँ हैं, अभी DCM के बारे में बताएं। और जो लोग के पास लाइसेंस हैं उनसे गुजारिश है कि लाइसेंस दीजिए। उनमें हम जो भी नरमी हो सकती है कानून के अंदर करने की कोशिश करेंगे। सिग्नल बहुत अहम चीज़ है, सिग्नल को ओवरटेक मत कीजिए, सिग्नल को फॉलो कीजिए ताकि जिससे ट्रैफिक में कोई, क्योंकि सिग्नल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट में किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए मैं आवाम से मेरी अदबन गुजारिश है, पुलिस अपना काम करती है और आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करती है। पुलिस का मकसद ये नहीं रहता कि जहाँ भी रहे वहाँ चालान करे। चालान का मकसद एक ही होता है कि अवेयरनेस बिल्टअप करने के लिए चालान किया जा सकता है। अगर कोरोना के अंदर मैं असेंबली में भी कहूँ कि जितने भी चालान होते हैं उसके बारे में एक बार हम CM साहब से नुमाइंदगी करेंगे, लोगों को तकलीफ से दूर करने की कोशिश करेंगे, और एहतियात भी बहुत ज़रूरी है अपने साथ। नाज़रीन, लगातार कॉल्स का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा, इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ होंगे।